और सीधे आपको काल्विन अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, ये सीन रिक्रिएशन है। आप यहां पर देखिए प्रेस के लोगों की तरह पर जो कुछ लोग हैं वो खड़े हुए हैं और वहां पर पुलिस कर्मचारी और अतीक अशरफ के भेष में देखिए 2 लोग खड़े किए गए हैं, क्योंकि सीन रिक्रिएट यहां पर किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही उस दिन 40 सेकंड की वीडियो में नजर आया था जब अतीक अशरफ की कुछ लोग बाइट ले रहे थे और उसके बाद देखिए अचानक से वो जो उस दौरान का मंजर था वो यहाँ पर सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने देखिए, एक बाइक वहां पर पलटी हुई है पीछे और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखिए सीन रिक्रिएशन में बकायदा कैसे दिखाया जा रहा है कि एक तरफ ये साफा ओढ़े यहाँ अतीक और अशरफ है, मीडिया बाइट चल रही है उसकी और यहीं पर ही बाइट चल रही है तुरंत, और यहाँ पर देखिए एक शख्स और आगे बढ़ा और उसके बाद दूसरा शख्स इधर देखिए किस तरीके से यहाँ उसकी कनपटी में बंदूक रख के और उसके बाद फायर किया गया, दोनों कुछ ही क्षण में ढेर, और उसके बाद तीनों ने सरेंडर कर दिया। तो देखिए सीन रिक्रिएशन चल रहा है यहाँ पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है भारत 24। अतीक की हत्या के बाद अब यहाँ पर सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। पहले ये जानकारी मिल रही थी कि 3 वो अपराधी भी वहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर उन्हीं के भेष में और लोगों को खड़ा किया गया है, अतीक अहमद के और अशरफ के भेष में भी किसी और को खड़ा करके यहाँ पर सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल में। ये देखिए, ये वो तीनों हत्यारे जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की थी और उस तौर पर दिखाया गया है। ये सीन रिक्रिएशन की तस्वीर आप प्रयागराज के काल्विन अस्पताल से देख रहे हैं। मीडिया की एंट्री बैन है आज, क्योंकि उस दौरान में मीडिया कर्मचारी बनकर ही हमला किया गया था। ऐसे में किसी भी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस इस कार्रवाई में ना हो, पहले ही मीडिया कर्मचारियों को बाहर रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा यहाँ पर देखिए जो ऑफिसर्स हैं, जो एसआईटी के ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले वहां पर नाप किया गया अतीक की गाड़ी कहां पर आई, कहां पर रुकी, कितनी दूरी पर यह फायर किया गया, कहां पर वो हत्यारे खड़े हुए थे, कैसे सरेंडर किया, कैसे फायर किया, वो हर एक तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शाइस्ता परवीन फरार है। इस बीच अतीक और अशरफ की हत्याकांड मामले का सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। ये सीन रिक्रिएशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद कैसे पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को पकड़ा, वो तस्वीर भी आप देखिए। यहाँ पर 3 क्योंकि सरेंडर करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम सिचुएशन आप देख रहे हैं फिलहाल भारत 24 पर। ये सीन रिक्रिएट करके वो एग्जैक्टली सिचुएशन यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए इसी तरीके से अतीक अशरफ को मौत के घाट उतारने के बाद तीनों ने सरेंडर 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 चीख पुकार की और उसके बाद में चिल्लाने के बाद जब उन्होंने सरेंडर किया, अपने जो हथियार थे वो फेंक दिए। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से इनको पकड़ लिया और उसके बाद इन्हें आगे कोर्ट में पेश किया गया। पहले एक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, फिर इनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से रिमांड मांगी गई। अब कोर्ट से इन तीनों की रिमांड मांगने के बाद आज ये सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। यहीं पर अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। पूरा सी देखिए, अब जो रियल है वो जरा तस्वीर देख लीजिए, किस तरीके से यहाँ पर 3 हत्यारोपियों ने फायर किया था अतीक और अशरफ के ऊपर। तो एक वो तस्वीर जो एकदम असली तस्वीर है और दूसरी जो सीन रिक्रिएट किया जा रहा है वो तस्वीर भी आपके सामने है। ये प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, काल्विन अस्पताल, जहां पर मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था, क्योंकि दोनों से मामले पर पूछताछ चली। दोनों रिमांड पर थे, पुलिस की कस्टडी रिमांड पर, और उसी पूछताछ के दौरान में उनका मेडिकल कराने के लिए ले जाया जा रहा था, जब मीडिया बाइट के दौरान में ही उनके ऊपर हमला बोल दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। तो ये सीन रिक्रिएशन की तस्वीर, और ये 15 तारीख जब अतीक अशरफ की हत्या की गई। तो ये 2 पैरेलली आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, जिसमें आप समझ पाएंगे किस तरीके से असली तस्वीर में दोनों को मौत के घाट उतारा गया और फिर कैसे जांच पड़ताल के दौरान में सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। प्रयागराज की एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर काल्विन अस्पताल के पास में जांच जारी है और यहाँ पर देखिए साफा पहनाकर 2 शख्स हैं जिनको खड़ा किया गया है। इनको अतीक अशरफ के तौर पर यहाँ खड़ा किया गया है। उसके आसपास पूरा पुलिस सिक्योरिटी फोर्स है वो आपको नजर आएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे इधर जो हत्यारोपी हैं उनको भी बनाकर रिक्रिएशन में खड़ा किया गया है। और 15 अप्रैल और आज की तस्वीर आप देखेंगे कि बिल्कुल हूबहू वही सीन रिक्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जांच पड़ताल क्योंकि लगातार की जा रही है। देखिए फॉरेंसिक टीम जो है वो भी घटनास्थल पर है और न्यायिक आयोग की जो टीम है वो भी घटनास्थल पर है, क्योंकि इससे पहले जब हमारी बात हो रही थी हमारे संवाददाता से प्रयागराज से, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो टीम है वो वहां पर मौजूद है। प्रयागराज के काल्विन अस्पताल में एसआईटी टीम मौजूद है। क्राइम सीन यहाँ पर रिक्रिएट कर रही है एसआईटी की टीम।
तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सीन रिक्रिएशन की तस्वीरें। और देखिए ये हमलावर नंबर 2, हमलावर नंबर 3, हूबहू जिस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया तो उसके बाद पुलिस ने उनको पकड़ा, बिल्कुल वैसे ही सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए टेक 1 टेक 2 भी चल रहा है। अभी टेक 1 हो चुका है, अभी ये टेक 2 फिर से एकदम एग्जैक्टली वो सीन है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो वहां पर पुलिस कर्मचारी, जो एक चोटिल यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनके हाथ पे पट्टी है, ये माना जा रहा है कि ये वही पुलिस कर्मचारी है जो इस घटनाक्रम में घायल हुआ था। उसको भी सीन रिक्रिएशन में रखा गया ताकि हूबहू जो सिचुएशन रही वो बता पाए। तो ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने है। 15 तारीख की तस्वीर जब गुड्डू मुस्लिम का जिक्र कर रहा था अशरफ, और उसी दौरान में अतीक के कनपट्टी पर बंदूक चली, जिसके बाद अतीक वहीं ढेर हो गया, कई राउंड फायर हुए और फिर अशरफ। दरअसल 3 से 4 सेकंड का ये पूरा का पूरा खेल था दोनों की मौत का, और उसी 3 से 4 सेकंड में दोनों ढेर हो गए। और उसके बाद भी देखिए ये जो हत्यारोपी थे वहां पर मौजूद, इन्होंने लगातार फायर पर फायर किए, कई राउंड फायर किए, किसी भी तरीके से दोनों की सांस न बच पाए। जब तक उनकी सांस टूटी नहीं, जब तक ये फायर छूटे नहीं। तो यहां पर देखिए लगातार कई फायर किए गए ताकि मौके पर ही उनका दम निकल जाए, और वही हुआ भी। अतीक और अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई। और प्रयागराज में भी इस वक्त देखिए लगातार सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। वो सीन रिक्रिएशन की तस्वीर भी आप लाइव देख रहे हैं प्रयागराज से। एक तरफ असली तस्वीर है, दूसरी तरफ कालबिन अस्पताल के पास में जो जांच चल रही है उसमें सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है, और वो सीन रिक्रिएशन की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। पुलिस का यहाँ पर सुरक्षा घेरा है, पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कालबिन अस्पताल में। जो मीडिया कर्मी हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप छत पर से देख रहे हैं जो सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। हमारे सहयोगी वहाँ छत से ऊपर चढ़कर आपको बकायदा ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो पूरा सीन रिक्रिएशन यहाँ पर चल रहा है। और अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ में। अवनीश विद्यार्थी यूपी एडिटर हमारे साथ हैं। अवनीश, अभी कालबिन अस्पताल के पास जांच जारी है और वहां पर हम देख रहे हैं कि सीन हूबहू रिक्रिएट किया जा रहा है। आपके पास क्या कुछ खास जानकारी हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, जांच की प्रक्रिया है ये एसआईटी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने तय की थी प्रयागराज के अंदर, उसी एसआईटी के माध्यम से पूरी जांच हो रही है। हालांकि आज जो न्यायिक आयोग है वो भी वहां मौके पर पहुंचा था। न्यायिक आयोग के साथ भी एसआईटी की टीम, प्रयागराज पुलिस के तमाम सारे अधिकारी और जो पर्यवेक्षण के लिए शासन की टीम बनाई गई थी, इसमें एडीजी जोन प्रयागराज, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के और एफएसएल के जो डायरेक्टर हैं लखनऊ में वो शामिल थे। वो भी टीम जो है वहाँ पर मौजूद थी। सभी अधिकारियों की मौजूदगी में तमाम सारे जो तथ्य थे उनसे रूबरू हुआ गया। साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी वहां मौके पर मौजूद है, मसलन शाहगंज के थानेदार, धूमनगंज के थानेदार, वो पुलिसकर्मी जिसको गोली लगी थी, इन तमाम सारे लोगों से भी बयानात लिए गए। और उसी प्रक्रिया के तहत एसआईटी जो इस मामले की जांच कर रही थी, वो सीन रिक्रिएशन कराया जा रहा है। वहां पर किस तरीके से मौका वारदात पर घटना हुई, जो 40 सेकंड 50 सेकंड की घटना थी, वो फ्रेम बाय फ्रेम किस तरीके से थी, वो आंकने की कोशिश, समझने की कोशिश की जा रही है कि किसकी लोकेशन क्या थी, किसकी लोकेशन क्या थी, जिससे ये समझा जा सके, ये एस्टैब्लिश किया जा सके कि हत्यारों ने किस तरीके से कोशिश की, वो किस दिशा से आए। जो जानकारी एसआईटी की टीम को पूछताछ में पिछले कुछ घंटों से दे रहे हैं, वो जानकारी कितनी सही है, कितनी सटीक है, इन तमाम चीज़ों का ब्यौरा मिल पाए। तो हूबहू उसी परिस्थिति को सामने लाने की कोशिश, उसको वहाँ पर रख करके तमाम दूसरे आयामों को समझने की कोशिश की जा रही है कि कितनी देर लगी, कहाँ लापरवाही हुई, कहाँ सिक्योरिटी में लैप्सेस थे, कहाँ पर जो है पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। न सिर्फ इस घटना को लेकर के इससे ज़्यादा पुख्ता सबूत मिल पाएंगे, पुख्ता आकलन हो पाएगा, बल्कि दूसरे अन्य मामलों को लेकर के भी पुलिस को काफ़ी कुछ सबक मिल सकता है इस रिक्रिएशन से। दूसरे इनकाउंटर्स में और भी घटनाओं में हमने देखा, अभी कुछ दिन पहले असद हत्याकांड जो इनकाउंटर था उसकी भी जाँच हो रही थी, तब भी उस मामले में भी इसी तरीके से सीन रिक्रिएशन किया गया था। तो इस तरह के मामलों की जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो खासतौर पर क्राइम साइट पर जाकर के पुलिस की टीम जो है वो इस तरीके से रिक्रिएट करती है सीन, और उसके बाद तमाम सारे जो तथ्य हैं उनका आकलन जो है वो जांच रिपोर्ट में किया जाता है। तो वही चीज यहां पर होने जा रही है। अब लेकिन अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि हमने जाना कि कई जो सीसीटीवी थे उनकी फुटेज को भी कलेक्ट किया गया, उन सबको भी आगे खंगाला जाएगा। मतलब किस दिशा से अब आगे बढ़ेगी ये पूरी जांच?
देखिए दो चीज़ें इसमें सामने आई हैं अब तक। 40 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज जो हत्यारे जो तीनों शूटर्स थे उनकी भूमिका को लेकर के अस्पताल के आसपास, कॉलबिन हॉस्पिटल के आसपास का जो पूरा हिस्सा है उसको खंगाला गया। उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज है तो उनकी संख्या करीब 40 के आसपास बताई जा रही है। उन 40 सीसीटीवी फुटेज जो है वो SIT ने हासिल कर ली है और उन्हीं के माध्यम से ये आकलन करने की कोशिश की जा रही है कि ये आपस में कब मिले, किन गाड़ियों से आए, गाड़ियां एक ही थी, अलग अलग थी, किस तरीके से सारी चीज़ें जो है, या कोई उनको ड्रॉप कर करके गया था, इन तमाम चीज़ों का। साथ ही साथ आपको याद होगा वो वीडियो जब अतीक अहमद अपनी पुलिस की गाड़ी से उतर रहा था और उसने बाएं तरफ अपने देख करके किसी को इशारा किया था, तो वो सीसीटीवी फुटेज और तमाम आकलनों के माध्यम से ये पुख्ता किया जा रहा है कि आखिर हुआ क्या था वहाँ पर, किस घटनाक्रम के साथ ये पूरा हत्याकांड जो है वो अंजाम दिया गया। तो एक एक फ्रेम जो है वो चेक करने की कोशिश, और इसीलिए सभी तरह के एंगल्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं। वहाँ मौजूद सभी लोगों के मोबाइल नंबर, करीब 2000 के आसपास मोबाइल नंबर जो है वो इस वक्त एजेंसी के पास है। लगातार ट्रैकिंग बहुत सारे नंबर्स की चल रही है, आसपास के लॉज की ट्रैकिंग चल रही है। तो काफ़ी हालांकि पूछताछ में पुख्ता तथ्य जो है वो मिल चुके हैं, जो हमने अपने दर्शकों से भी साझा किया था किस तरीके से उनका जो है दूसरे गैंग से, जितेंद्र सिंह गोगी गैंग से ताल्लुकात रहा, या अरुण मौर्य किस तरीके से शेर अतीक व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था, कैसे वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार सक्रिय था असद के साथ, और उसके बाद फिर अचानक वो ग्रुप छोड़ता है और गैंग 90 जो है वो ज्वाइन कर लेता है, और वहां से किस तरीके से उसने अपनी आपराधिक गतिविधियां शुरू की और बाद में फिर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कांड का जो है मुख्य साजिशकर्ता बना। इसी तरीके से लवलेश के भी कुछ करीबी लोगों को यूपी STF की टीम ने पूछताछ के लिए अपने साथ लिया है। इसी तरीके से जो तीसरा है शख्स सनी, उसको भी उसकी भूमिका को भी लगातार लेकर के पड़ताल की जा रही है। अरुण मौर्य के बारे में बताया जा रहा है कि वो पहले भी कुछ और लोगों के संपर्क में था। तो कई तरह की जानकारियां, हालांकि बहुत सारी अलग अलग तरीके की जानकारियां भी ये दे रहे हैं, भ्रमित करने वाली जानकारियां भी ये दे रहे हैं SIT और यूपी STF को, लेकिन उसी के बीच चीज़ों को क्रॉस चेक करते हुए जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है, वो इसमें सिद्धस्त होती है। लिहाजा बहुत देर तक ऐसा नहीं लगता कि ये उनको झेल पाएंगे और चीजें और भी ज्यादा जो है वो सामने आ पाएंगी। जो इनके दोस्त हैं इसीलिए उनको भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो और दूध का दूध पानी का पानी इससे हो पाए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उनको पूछताछ के लिए लिया गया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन और जो है जो बहन थी उसकी तलाश के लिए, जो अतीक अहमद की बहन थी उसकी तलाश के लिए लगातार जो है वो छापेमारी अलग अलग जगहों पर चली रही है। कौसाम्बी, प्रयागराज के कछार के इलाकों में लगातार परसों से ही कॉम्बिंग चल रही है। अलग अलग देहात के उन इलाकों में जहाँ आमतौर पर आदमी जाने की उम्मीद नहीं करता, उन जगहों पर छुपने की उम्मीद जो है बताया जा रहा है। शूटर साबिर जो है वो लगातार साए की तरह शाइस्ता परवीन के साथ लगातार अलग अलग लोकेशंस बदल रहा है, मोबाइल नंबर बदल रहा है। तो इस तरह की जानकारियां लगातार हैं। अभी गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी जानकारी आई है कि कल उसकी लोकेशन कर्नाटक में मिल रही थी, आज एक लोकेशन जो है वो उड़ीसा के पुरी की तरफ देखी गई है। तो यूपी STF की टीम वहां भी रवाना हो गई। तो ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट है जो इस जांच की पेचीदगियां भी बढ़ा रहे हैं, मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जल्दी ये हत्याकांड की जो गुत्थी है वो सुलझ जाएगी। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीन रिक्रिएट किया जा रहा है और सीन रिक्रिएशन के दौरान में मीडिया की एंट्री को खासतौर पर इस बार बैन किया गया है। अच्छा, एक और चीज अवनीश हम देख रहे हैं कि बार बार मतलब हूबहू वही सीन रिक्रिएट हो, उसके लिए कई टेक भी लिए जा रहे हैं ताकि जो एकदम हूबहू जो सीन उस वक्त हुआ था वो रिकॉर्ड किया जा सके। अवनीश से करते हैं, एक बार जब घटना आप देख लेते हैं तो उसके बाद का जो आपका आकलन होता है उसमें आप 100% चाहते हैं। तो इसीलिए शायद बार बार रीटेक्स कराए जा रहे हैं। मसलन अगर पहले अतीक अहमद उतरा तो बाद में फिर किस तरह से शूटर्स आए, कैसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, अशरफ दाहिने तरफ था या अतीक दाहिने तरफ था, पुलिस कवर किधर था, मीडिया ने माइक किधर से लगाया, शूटर्स ने गन किधर से लगाया, ये तमाम एंगल्स जो है वो अलग अलग तरीके से क्रॉस चेक वेरीफाई किए जा रहे हैं। गोली जो चली थी वो किस दिशा से चली थी, कैसे जो है अशरफ को कैसे गोली लगी,
क्योंकि शुरू में दिखता है कि अतीक को गोली लगी है और फिर अचानक अशरफ भी ढेर हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को का जो आकलन किया जा रहा है, किसकी गोली ज़्यादा जो है अतीक अहमद के ऊपर चलती है, किसकी गोली अशरफ के ऊपर चलती है, किसके पिस्टल से निकली हुई, तो इन तमाम चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। चूँकि जो मौके पर प्रयोग में लाया गया असलाह था, तमाम सारी और जो वहाँ पर उनके पास गोली बारूद थी, वो तो बरामद की ही है पुलिस ने, लेकिन पुलिस रिपोर्ट जब फाइनल करती है, जब ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटी मौका वारदात पर। देखिए इस वक्त हमारे साथ में आलोक मालवी हैं जो वहीं से ही तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आलोक जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रिक्रिएशन की पूरी कार्रवाई की गई है और लगातार 3 टेक लिए गए हैं कि किस तरह से यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ आए थे, उनकी पूरी हूबहू नकल की करके 2 लोगों को बनाया गया था। और 2 लोगों को बनाए जाने के बाद यहाँ पर उन्हें गाड़ी से उतारा गया, गाड़ी से उतारे जाने के बाद उन्हें पिस्टल से फायर करके मौत के घाट उतारा गया, जिसके बाद वो यहाँ पर गिर गए। इसके बाद पुलिस किस तरह से उन्हें पकड़ती है और पकड़कर किस तरह से जीप पे लेकर जाती है, सारी चीज़ों को हूबहू उसी तरह से रिक्रिएट किया गया। रिक्रिएट किए जाने के बाद यहाँ पर लगातार इन सारी चीजों को नाप जोख की जा रही है कि 1-1 इंच की चीजें नापी जाएं और नापी जाने के साथ इन सारी चीजों का रिक्रिएशन किया जाए। इसको लेकर लगातार आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सत्येंद्र तिवारी यहाँ पर जो कि इस पूरी घटना का वो विवेचन कर रहे हैं, वो भी मौजूद है। और देखिए तिवारा फिर से अब अतीक अहमद को लाया गया है और वहां पर बाइट के लिए उसे खड़ा किया गया है और अशरफ को उसके ठीक पीछे खड़ा किया गया है, जो कि सीन रिक्रिएशन की कार्रवाई की जा रही है। सत्येंद्र तिवारी बराबर इसमें रिक्रिएशन में अपना निर्देशन दे रहे हैं और इसके पहले उन्होंने लैपटॉप मंगाया और लैपटॉप पर इस पूरी घटना को देखा और देखने के बाद फिर से रिक्रिएशन की कार्रवाई शुरू की जा रही है। बाइक को यहाँ पर गिराया गया है और एक ये नई बाइक लाई गई है, नई बाइक यहाँ पर किनारे गिरी हुई है और इसके बाद सारे चारों तरफ से पुलिस कर्मियों को घेरा गया है। मीडिया कर्मियों को एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहने की परमिशन दी गई है और इसके बाद उनके लिए घेरा बनाया गया है कि दूर से आप इस पूरी घटना का रिक्रिएशन शूट कर सकते हैं। और लगातार इस घटना का रिक्रिएशन शूट किया जा रहा है और शूट किए जाने के साथ लगातार इन सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी लगातार की जा रही है। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी को करके इस पूरी घटना को अपने पास रखा जाएगा और इसको फॉरेंसिक टीम जांच करेगी। एसआईटी की टीम फिलहाल मौजूद है और फॉरेंसिक साइंस की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार एक-एक चीज़ों को एक-एक बिंदु को यहाँ पर देख रही है। देखने के साथ ही लगातार इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। लैपटॉप पे पूरी तरह से उसको देखा जा रहा है। लैपटॉप यहाँ पर मौजूद है और लैपटॉप पर सारी चीज़ें देखी जा रही है। जो यहाँ पर धूमनगंज एसओ हैं और शाहगंज एसओ हैं वो भी मौजूद है और लगातार इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पूरी सारी चीज़ जितने भी पुराने घटनाक्रम है उस पुराने घटनाक्रम को पूरी तरह से यहाँ पर रिक्रिएट किया जा रहा है। जो मान सिंह घायल सिपाही उसे भी लाया गया है, जिसके हाथ पर पट्टियां बंधी हुई हैं और उसको भी इस पूरे केस में रखा गया है। जो पुलिस के ये जवान हैं, इन जवानों को अतीक अहमद और अशरफ और मीडिया कर्मी बनाया गया और वो सारी चीज़ें रिक्रिएट की जा रही है। जी देखिए बिल्कुल आलोक वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आलोक बार बार देख रहे हैं कि बकायदा पूरा मेजरमेंट किया जा रहा है और हूबहू उसी तरीके से जहां पर गाड़ी रुकी वहां पर अतीक की गाड़ी रुकने के बाद उसको उतारा जा रहा है, फिर धीरे धीरे चलते हुए कैसे बात करते हैं, गेट से थोड़ा सा आगे बढ़ती कैसे उन पर फायर कर दिया जाता है। ये जो आप क्योंकि वहां पर हूबहू चीजें देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये जो मीडिया कर्मी के भेष में हत्यारे आए उन्होंने कैसे एंट्री की। यहाँ जो सीन रिक्रिएशन है उसमें आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके से एंट्री की उन हत्यारों ने गेट के पास से? जी बिल्कुल, देखिए गेट के पास से हथियारों के साथ ही अतीक अहमद की एंट्री होती है। गाड़ियां उनकी बाहर ही पार्क हुई है और पार्क होने के बाद उनको धीरे धीरे गेट से अंदर लाया गया। पहले वो जीप से उतरते हैं और जीप से उतरने के बाद अतीक अहमद किसी को इशारा करता है। इशारा करने के बाद वो यहाँ से अंदर प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश करने के बाद उसके साथ ही जो हत्यारे हैं वो भी प्रवेश करते हैं और इसके साथ जब बाइट शुरू होती है अतीक अहमद पहले बोलता है, फिर उसके बाद अशरफ गुड्डू मुस्लिम का जैसे ही नाम लेता है वैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज उठता है और दोनों ढेर हो जाते हैं। इसके बाद इन जो 3 हत्यारोपी हैं, इन हत्यारोपियों ने
हाथ यहाँ पर ऊपर करके अपने आप को सरेंडर कर दिया, फिर उसको यहाँ पर लिटाकर पुलिस वाले उनको कब्जे में करते हैं और उसके कब्जे में करने के बाद फिर जीप में ले जाकर बैठाल देते हैं। तो इन घटनाओं का 3 बार रिक्रिएशन किया गया और अब जहाँ पर अतीक गिरे हैं, उन पिस्टल गिरी है, उसमें गोला बना के उसको इंच बाई इंच नापा जा रहा है और उसको मेजरमेंट को कागज में नोट किया जा रहा है। इन पूरी घटनाओं को नोट डाउन, एक एक चीजों को बार बार नोट डाउन किया जा रहा है और उसका मिलान किया जाएगा कि 3 बार हमने रिक्रिएशन किया और वो 3 बार की घटनाएं रिक्रिएट होने के साथ मिली है कि नहीं आपस में। इन सारी चीजों को फोरेंसिक एक्सपर्ट देख रहे हैं और लगातार चीजों को बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से गोलियां पड़ी थी और किस तरह से अन्य चीजें हुई हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं पूरा सीन रिक्रिएशन के अंदर, और बाकायदा वहाँ पर इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं आलोक मालवीय, जो कि जहाँ पर जगह दी गई है मीडिया कर्मचारियों को वहाँ पर से खड़े होकर बाकायदा पूरी तस्वीरें जो सीन रिक्रिएशन की जा रही हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, रिव्यू बार बार किया जा रहा है। बड़ी बात जो देख पा रहे हैं, देखिए पहले मेजरमेंट चल रहा है कि जो गेट से जहाँ पर ये पूरी वारदात घटी वहाँ तक की कितनी दूरी है, अतीक के उतरने से लेकर अंदर आने तक कितनी दूरी है, पूरा मेजरमेंट किया जा रहा है, बाकायदा उसको बार बार रिव्यू किया जा रहा है। और एक और बात खास तौर पर जो समझ में यहाँ पर आ रही है सीन रिक्रिएशन को देखते हुए, कि तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आलोक उन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हूबहू वो सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आलोक, शायद आलोक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन देखिए आपके सामने सीन रिक्रिएशन की तस्वीर, फिर एक और लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी जो भी इस वक्त पूरा वहां पर सब चल रहा है। एक और तस्वीर जहां पर अतीक अशरफ की हत्या हुई और अतीक अशरफ की हत्या के बाद तक पूरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 15 तारीख को अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, 15 अप्रैल को दोनों की हत्या हुई थी। उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान में गेट से एंट्री करने के बाद अतीक से सवाल पूछा गया था कि आप असद के जनाजे में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि नहीं गए तो नहीं गए। इतना कहकर सीधे दूसरी बात जो थी वो अशरफ ने कहनी शुरू की, और वो बात गुड्डू मुस्लिम को लेकर थी। और गुड्डू मुस्लिम का जैसे ही नाम निकला उसके बाद अतीक पर फायर, और अतीक पर फायर होने के तुरंत बाद अशरफ भी ढेर हो गया। देखिए अतीक के तो सर पर गोली लगती नजर आती है, लेकिन उसके बाद अशरफ भी तुरंत, मतलब उस दूसरे सेकंड के अंदर अशरफ भी नीचे पड़ा हुआ पाया जाता है और दोनों डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हूबहू वो जो सीन है वो रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए छोटे छोटे एलिमेंट्स का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो रिक्रिएशन से क्या हत्याकांड का राज खोलेगा? क्योंकि अभी जिस तरीके से आलोक ने भी इस बात का जिक्र किया, अवनीश विद्यार्थी ने भी इस बात का जिक्र किया, बताया कि अंदर घुसने से पहले आंख का इशारा अतीक करता है। अब ये आंख का इशारा किसको था? जाहिर सी बात है ये आंख का इशारा इन तीनों हत्यारोपियों को तो नहीं होगा, क्योंकि अपने हत्यारों को कौन अंदर बुलाएगा? और उसके बाद फिर ये हत्यारे बार बार कह रहे हैं कि साहब ये इस गुनाह की दुनिया के बादशाह बनना चाहते थे। अतीक अशरफ को मारकर ये अपना खौफ और ज्यादा पैदा करना चाहते थे। उनका कहना यह था कि कब तक छोटे छोटे अपराध करते रहे, बड़ा अपराध करके ये बड़े गुनहगार बनना चाहते थे। हालांकि परिवार वाले बार बार इनके ये कह रहे कि हमें नहीं पता कि ये कैसे हो गया। एक और बड़ी बात यह है कि तीनों के ही अगर घरों की बात करें तो कोई इतने संपन्न परिवार से नहीं आते हैं। एक के दादा तो कहते हैं कि 200 रुपए मुझसे लिया करता था अपने खर्चे के लिए। हमें नहीं पता कि लाखों रुपए की बंदूकें कहां से आई। हालांकि ये लोग इस बात का खुद जिक्र कर रहे हैं पूछताछ में कि जो गार्गी गैंग है उनसे इन्होंने ये हथियार लिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फिर वहां से ये हथियारों का तालमेल कैसे बैठा और उन्होंने लाखों रुपए की बंदूकें इनको क्यों दी? अशरफ और अतीक की हत्या में उनकी क्या दिलचस्पी है और फिर ये उनके कनेक्शन में कैसे आए? तो ये ऐसे कई सवाल इस वक्त हैं जिनका जवाब इस पूछताछ के जरिए ही निकल सकता है। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं तीनों हत्यारोपी और इनसे पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। इन्हीं के ही देखिए सवाल जवाब के आधार पर और लोगों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। तो इनसे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार वो ये बताएं कि पिछले कुछ दिनों में इनका किस तरीके से किसी के साथ में उठना बैठना मिलना जुलना क्या कुछ रहा है। देखिए जानकारी ये भी है कि तीनों अलग अलग जगहों से आए, उसके बाद में यहाँ पर एक जगह पर आके ठहरे, उसके बाद पहले इनकी देखिए अलग अलग तरीके की बातें अभी तक आ रही, क्योंकि जानकारी ये है कि गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्टली सच नहीं बता रहे हैं। और अभी
इनकी तरफ से ये कहा गया कि पहले ये जब कोर्ट में पेशी थी उस दौरान में अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले थे, लेकिन फिर उसके बाद में ये संभव नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए अतीक अशरफ को जब पहले ले जाया जा रहा था तो ये संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि बड़ी हाई सिक्योरिटी थी। लेकिन फिर अब बड़ा सवाल ये है कि फिर दूसरी दफा जब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तब इतनी सुरक्षा में घुसकर, मीडिया कर्मी बन के ही सही, लेकिन इतनी सुरक्षा में घुसकर अतीक अशरफ के इतने करीब जाना और फिर उसे मौत के घाट उतारना, ये कोई आसान बात नहीं है। आलोक मालवीय लगातार बने हमारे साथ में। आलोक, कई बड़े सवाल इस वक्त बरकरार हैं और बड़ा सवाल ये कि प्रयागराज में आकर ठहरते हैं, आते अलग अलग इलाकों से हैं, दो दोस्त हैं, तीसरा कनेक्शन में आता है तो कोई ऐसा डायरेक्टली कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर रहते हैं, मिलते हैं, हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान करते हैं। ये चीजें अभी तक लगातार हैं जो अनसुलझी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए पूजा, जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें हुई हैं उन सारी चीज़ों का रिक्रिएशन हुआ और इसके साथ उस होटल में भी पुलिस इनको लेकर गई है जहाँ पर ये तीनों रुके थे। तीनों जो हमलावर हैं वो हमलावर किस होटल में रुके थे और किस तरह से इस अलग अलग जगहों से आकर यहाँ पर मिले हैं, मिलने के बाद ही उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया। इस पर पुलिस विशेष रूप से निगाह रखे हुई है और लगातार यहाँ पर इन सीन को रिक्रिएट कर रही है। सीन रिक्रिएट करने के साथ ही वो सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को खंगाल रही है, एक एक इंच को खंगाल रही है और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी टीमें अब यहाँ से निकलने का प्रयास कर रही है और उनकी जांचें लगभग 3 राउंड में पूरी हो चुकी हैं और वीडियोग्राफी भी इन्होंने कर ली है उस घटना को और अब यहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं। हम लोग यहाँ से पूरी टीम के साथ कोशिश करेंगे बात करने की, बाहर निकलने की, और उसके साथ देखेंगे कि यहाँ पर टीम किस तरह से शूट की है, शूट करने के साथ यहाँ से बाहर निकली है। इन सारी चीज़ों का रिक्रिएशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए 2 गाड़ियाँ खड़ी, तीनों गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी की गई हैं और 1, 2 और 3 गाड़ियों से वे हमलावर आए थे और इन्हें यहाँ पर खड़ा कर दी के बाहर गए थे और बाहर से जो अतीक अहमद, आलोक आपके पास वापस लौटेंगे और बाकी की और तस्वीरें भी देखेंगे। लेकिन देखिए आगे जो तमाम अपडेट्स खबरों को लेकर रहेंगी वो आपको देंगे मेरे सहयोगी पलक प्रकाश। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अस्पताल के पास एफएसएल की टीम जांच कर रही है। सीन को रिक्रिएट यहां पर किया जा रहा है, अस्पताल के पास ही इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। काल्विन अस्पताल के बाहर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। हालांकि इसके पहले एफएसएल की टीम अस्पताल के अंदर गई थी, अंदर जाकर जांच पड़ताल की। पूरी टीम अस्पताल के अंदर जाकर वहां पर जांच पड़ताल की और अब अस्पताल के बाहर सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी आलोक मालवीय लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। आलोक, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए फॉरेंसिक की जो ये पूरी टीम है यहाँ पर अपना सारा सामान समेट रही है और समेटने के साथ अब यहाँ से रवाना हो रही है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं धीरे धीरे और इस पूरी सीन को 3 बार में रिक्रिएट किया गया है। सीन रिक्रिएट करने के साथ ही उसकी वीडियो और फोटोग्राफी भी कराई गई है कि किस तरह से ये हत्यारोपी आए और अतीक और अशरफ को यहाँ से शूट करके सीधे सीधे अपने आप को आत्मसमर्पण कर गए। आप देख सकते हैं पूरी जो गाड़ियाँ हैं इसमें जो फॉरेंसिक टीम है ये पूरी निकल रही है धीरे धीरे यहाँ से और 4 गाड़ियों में फॉरेंसिक टीम लाई गई थी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद थे जो कि लखनऊ से यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर पूरी सीन को रिक्रिएट किया गया है। आप देख सकते हैं लगातार इन सारी टीमों के साथ जो अधिकारी हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और लगातार जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और लोग दूर दराज से यहाँ पर इस पूरी घटना को देखने के लिए काफ़ी देर से मौजूद हैं और पूरी घटना को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे उन्हें पता चला कि यहाँ पर रिक्रिएशन की कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर वो यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल आलोक, देखिए यहाँ पर मान सिंह इस गाड़ी में मौजूद है और मान सिंह इस गाड़ी पर मौजूद है जो कि उस समय पूरे मौजूद थे और उनके साथ एक बैग भी है, वो अपने बैग को लेकर आए और यहाँ पर रिक्रिएशन के समय पूरे टाइम वो साथ में रहे हैं और तीनों रिक्रिएशन को उन्होंने बखूबी अंजाम दिलवाया है और बताया है कि किस तरह से यहाँ पर इस पूरी घटना को किया गया। उनके हाथ घायल हैं जिसमें उन्हें पट्टी भी बांधी गई है
और वो इस गाड़ी में फिलहाल बैठकर यहाँ से जाने वाले हैं। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और अब मान सिंह की गाड़ी भी यहाँ से रवाना होने वाली है। तो लगातार ये सीन को 3 बार में रिक्रिएट किया गया और रिक्रिएट किए जाने के साथ ही 3 बार वीडियो और फोटोग्राफी पूरी तरह से की गई और वीडियो फोटोग्राफी किए जाने के साथ अब यहाँ से मान सिंह की गाड़ी भी रवाना हो रही है। जी बिल्कुल आलोक, आपने तस्वीरें दिखाई, बखूबी ये तस्वीरें दिखाई, आपने बताया भी कि 3 बार ये सीन रिक्रिएट किया गया है। तो अब क्या माना जाए, रिक्रिएशन के बाद हत्याकांड से जुड़े हुए कई और ऐसे राज हैं जो निकलकर सामने आएंगे, कई और सवालों के जवाब जो हर किसी के मन में कई सवाल कौंध रहे हैं, क्या वो इस रिक्रिएशन के बाद सवालों के जवाब मिल पाएंगे? जी बिल्कुल पलक, देखिए जिस तरह से यहाँ पर रिक्रिएशन की कार्रवाई पूरी की गई है, इसके साथ ही न्यायिक जो टीम थी वो भी आई, एसआईटी की टीम आई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आए। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर रिक्रिएट किया गया। रिक्रिएट किए जाने के साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, इस पूरी घटना को लोग जान सके और पूरी ये विधिक कार्रवाई है ये पूरी कंप्लीट की जा सके, इसके बारे में सुबह से ही कार्रवाई शुरू थी और शुरू से कार्रवाई किए जाने के साथ अब जाकर कार्रवाई को विश्राम मिला और विश्राम मिलने के साथ ही यहाँ पर एसीपी सहित सारे अधिकारी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब ये पूरी घटना जो है ये यहीं पर हुई थी और यहीं पर होने के साथ अब पूरी घटना का जो पटाक्षेप है वो किया गया है और जो रिक्रिएशन की कार्रवाई है वो कंप्लीट कर ली गई है। जी पलक। बिल्कुल आलोक, देखिए जिस इस घटना के बाद से जब ये वीडियो सामने आई, शूट आउट जब होता है, इस दौरान सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके के सवाल जवाब हो रहे थे, लेकिन एक वीडियो भी जमकर इस दौरान वायरल हो रहा था। हालांकि भारत 24 उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उस वीडियो में अतीक एक इशारा करते हुए भी नजर आ रहा था। क्या उस रिक्रिएशन में उस बात का भी जिक्र कहीं से किया गया है क्या? जी पलक, देखिए जिस तरह से अतीक अहमद यहाँ पर अभी जीप से उतरा है और जीप से उतरने के साथ उसने उस इशारे को भी किया और इशारे को करने के साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ वो गेट से यहाँ से अंदर गया और उस पूरी एक एक चीज को, एक एक इंच को नापा गया था। नापे जाने के साथ ही यहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम है वो फॉरेंसिक टीम आई है और इसको नापने के साथ ही फीते से पूरी चीजों को नापा गया और नापे जाने के साथ आप देखिए यहाँ पर गोला बनाया गया और गोले में यहाँ पर 1-2 यानी 2 पिस्टल्स जो है वो फेंकी गई थी। उन 2 पिस्टलों को यहाँ और यहाँ पर 2 जगहों पर रखा गया है। तो पूरी चीजों को इत्मीनान से करने के साथ ही फॉरेंसिक टीम यहाँ से निकली है। इसी जगह पर अतीक और अशरफ का शव पड़ा हुआ था और आप देख सकते हैं यहाँ पर फीते से नापा गया इस पूरी टीम को और नापने के साथ ये टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है। जी पलक। बिल्कुल, लगातार आपने रिक्रिएशन को लेकर जानकारी दी। अगर बात करें आलोक, जिस तरीके से इस पूरे मामले में चूंकि पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही, तमाम बड़े खुलासे भी इसमें हो रहे हैं, लेकिन अभी एक और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो शूटर्स के 3 और दोस्तों को भी हिरासत में लिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी पलक, देखिए जिस तरह से बांदा में उसकी वीडियो और फोटो सामने आ रही थी, लगातार जो सर्वेलांस की टीम और सर्वेलांस टीम ने मोबाइल पे इस वीडियो और फोटो को निकाला जिसमें सेल्फी लेते हुए लवलेस के साथ इन 3 लोगों को दिखाया गया था। तो उनको वहां से पकड़ा गया है बांदा से और उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि घटना करने में उन तीनों का हाथ तो नहीं था, वो तीनों कहीं न कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से शामिल तो नहीं थे। इसके बारे में पूछताछ की जा रही है और लवलेस से भी बातचीत की जा रही है। तो दोनों के जो बयान है उन बयानों का मिलान कराया जाएगा और उसके बाद सारी चीजों को क्लियर किया जाएगा कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और क्या चीजें हुई है। जी पलक। बिल्कुल, अभी आपने जैसे रिक्रिएशन की भी एक जानकारी दी, आपने बताया भी 3 बार रिक्रिएट किया गया पूरे सीन को और अब इससे कई और खुलासे होने की संभावना है। आज सुबह ही कालवन अस्पताल के अंदर की पूरी टीम पहुंची थी एसआईटी की और अंदर जाकर भी तमाम पूछताछ हुई, जांच पड़ताल हुई और अब सीन को रिक्रिएशन किया गया। तो इस दौरान कौन कौन सी टीम यहाँ पर मौजूद थी? चूंकि एसआईटी की टीम तो थी, फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। जी बिल्कुल, फॉरेंसिक की टीम थी, न्यायिक टीम थी और इसके साथ ही जो एसआईटी की टीम थी वो 3 टीमें आज यहाँ पर आई और तीनों टीमों ने अपनी अपनी जो विधिक कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, दोनों कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया और पूरी घटना का रिक्रिएशन भी किया है। रिक्रिएशन करने के साथ ही लगातार टीमें यहाँ पर आती रही और टीम आने के साथ ही जो मीडिया कर्मी उनको यहाँ से कुछ दूरी पर रखा गया कि वो पूरी चीज़ों को शूट कर सके और शूट किए जाने के साथ ही इन सारी चीज़ों को देख सके, समझ सके और इसको जनता के सामने ला सके। और इसके साथ ही जो
टीम है उस टीम ने पूरी तन्मयता के साथ इस पूरी घटनाक्रम को रिक्रिएट किया। 3 बार में रिक्रिएट किया और 3 बार में रिक्रिएशन करने के साथ ही इस पूरी अपनी घटना को अंजाम दिया है कि पूरी घटना ये किस तरह से हुई है। अब जो 3 बार की रिकॉर्डिंग्स है उन 3 बार की रिकॉर्डिंग्स को पूरी तरह से पकड़ा जाएगा, देखा जाएगा और देखे जाने के साथ इस पूरी घटना का मिलान किया जाएगा। उसके बाद ही फोरेंसिक की जो ये पूरी कार्रवाई है ये कंप्लीट होगी। जी पलक। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें आरोपियों को लेकर, क्योंकि ये भी अब जानकारी मिल रही है कि आरोपियों का नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए जो ये हत्यारोपी है, ये हत्यारोपी पूरी तरह से चीज़ों को बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में पुलिसकर्मी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। 23 तारीख तक वह पुलिस अभिरक्षा में रहेंगे, जिनको लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी। अगर इस दौरान उनकी बातों से पुलिसकर्मी संतुष्ट होते हैं, एसटीएफ संतुष्ट होती है तो ठीक है, अगर नहीं संतुष्ट हो पाती है तो उनका नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है। ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि उनको नार्को टेस्ट की कार्रवाई से भी गुजरना पड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर बातचीत चल रही है और पुलिस के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। जी तो कुल मिलाकर अब सीन पूरा रिक्रिएट हो चुका है, 3 बार रिक्रिएशन हुआ, इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई। तो अब क्या माना जाए, अब कई अहम सुराग, कई अहम खुलासे अब इस रिक्रिएशन के बाद निकलकर सामने आने की संभावना। जी बिल्कुल, देखिए 3 बार के जो रिक्रिएशन है उस रिक्रिएशन को करने के साथ ही लगातार जो पुलिस अधिकारी है वो बार बार दिशा निर्देश जारी करते रहे। जो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी थे, मौजूद थे उस समय अतीक के हत्याकांड के बाद से, वो उनके साथ थे, जो सुरक्षा में लगे हुए थे, उनसे भी पूछताछ की गई और उनको यहाँ पर लेकर आया गया। लेकर आए जाने के साथ लगातार उनकी जो बातें हैं उन बातों को गौर किया गया, उनकी लिखा पढ़ी गई, उन्हें पेन डाउन किया गया। पेन डाउन किए जाने के साथ उस वीडियो को देखा गया। वीडियो को देखे जाने के बाद पूरी सीन को रिक्रिएट किया गया। रिक्रिएट किए जाने के बाद अब जो यहाँ की फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ से निकल चुकी है। जी पलक। बिल्कुल, टीम निकल चुकी है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड के बाद से कई सवाल लगातार अभी कई लोगों के मन में भी है। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम, ये 2 नाम ऐसे जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। तो शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी देखिए, शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन बताई जा रही है कि यहाँ कछार और कौशाम्बी की जो गंगा नदी के कछार है, उन कछारों में वो लगातार अपनी लोकेशन को बदल रहे हैं। लोकेशन बदलकर वो बराबर छिप रहे हैं। इसको लेकर पुलिस की टीम लगातार लगी हुई है। एसओजी और एसटीएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और वो पूरी तरह से तत्परता के साथ इन चीज़ों को जाँच रही है और जाँचने के साथ जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत कर रही है और जो भी शक के घेरे में लोग आ रहे हैं उनको उठा रही है, उनसे बराबर पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के साथ ही वह पूरी टीम शाइस्ता परवीन, जो कि लेडी डॉन के नाम से मशहूर हो चुके हैं, उसे ढूंढ रही है और उसके साथ गुड्डू मुस्लिम की भी लोकेशन बराबर से मिल रही है। गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता की सुरक्षा में बराबर से लगा हुआ है और वह पूरी तरह से शाइस्ता के 6वें बेटे के नाम से जाना जाता है और 6वें बेटे के रूप में वह शाइस्ता के साथ लगा हुआ है और उनकी सुरक्षा कर रहा है। चूंकि उनके 1 बेटे की डेथ हो चुकी है और 4 बेटे जेल में मौजूद है, जिस वजह से गुड्डू मुस्लिम के ऊपर यह पूरी जिम्मेदारी आ गई है कि वो शाइस्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और उसको बाखूबी अंजाम भी वह दे रहा है। जी पलक। बिल्कुल, लेकिन इस दौरान जो शूटर है सनी, उसने भी कई ऐसे कबूलनामे किए हैं कि हाँ उसका गैंग से संबंध था। तो कई ऐसे कबूलनामे पूछताछ के दौरान सनी कर रहा है और इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी देखिए, सनी पहले असद की जो गैंग बनाई गई थी, जो उसने ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप में मौजूद था और उसमें काफ़ी दिनों तक उसने अतीक से इंस्पायर वीडियो देखे। उनके जो लग्जरी कारों का काफिला है उसे देखा, उनकी जो बंदूक है, विदेशी पिस्टल्स है, उसको देखा और उसको देखने से वो इंस्पायर हो गया और उसने एक अपना खुद का गैंग बनाया 90 के नाम से। उस 90 गैंग में उसने कई लोगों को जोड़ा और जगह जगह के जो लोग हैं उनसे उसने संपर्क स्थापित किया, जिनके दिमाग में माफियाओं के असर रहे हैं, उनको किया और उनके साथ पूरा गैंग बना और उस गैंग से वह फिर फरार हो गया और वह फिर उस गैंग से भी लेफ्ट हो गया। उसके बाद वह प्रकट होता है प्रयागराज में दोबारा और अपने को अपना जो गॉड मानता था वो अतीक अहमद, उस अतीक अहमद को इसने यहाँ शूट आउट में खुद मौत के घाट उतारा और खुद उसकी जगह लेना चाहता था। जी ठीक है, आपने तमाम अपडेट यहाँ पर दिए। थोड़ा दर्शकों को भी हम यहाँ पर जानकारी देते हैं, जिस तरीके से हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं और वहां से हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से अभी जानकारी दी कि पूरी बार 3 बार सीन को रिक्रिएट किया गया, उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई। एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद रही